हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नेट जेआरएफ ज्ञान में स्वागत है। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में पॉलिटिकल थियरी के कुछ पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे एंड उससे रिलेटेड जो फर्दर पीवाईक्यू बन सकते हैं उनको देखेंगे। सो बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द इमिग्रेटिंग एथनिक कल्चर ग्रुप विच नेवर गेट अपॉर्चुनिटी टू बिकम सिटीजन अंडर मल्टीकल्चरलिज्म आर कॉल्ड। ये क्वेश्चन आपका 25 जून 2019 का है। इस क्वेश्चन ने पूछा है कि वो कौन सा एथनिक कल्चरल ग्रुप है जिसको कभी भी सिटीजन बनने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। सो पहला ऑप्शन आपका रहेगा मैटिस, सेकंड है नेशनल माइनॉरिटीज, थर्ड है आपका इमिग्रेंट्स ग्रुप, फोर्थ है आपका आइसोलेशनिस्ट एथनो रिलीजियस ग्रुप। इन चारों में से बताना है कि वो कौन सा ग्रुप है जिसको कभी भी सिटीजन बनने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है मल्टीकल्चरलिज्म में। सो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट होगा मैटिस कैटेगरीज में जो माइनॉरिटीज आते हैं उनको कभी भी सिटीजन बनने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। अब हम इससे रिलेटेड ये थियरी प्लस जितने भी इम्पोर्टेंट थिंकर्स हैं वो सारे देख लेते हैं, तो फर्दर अगर वहाँ से क्वेश्चन बने तो आप स्मूथली कर पाएँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मल्टीकल्चरलिज्म होता क्या है। तो देखिए मल्टीकल्चरलिज्म में क्या है, जो डाइवर्स कल्चर है वो एक सिंगल सोसाइटी में कोएग्जिस्ट करते हैं रहते हैं, वो होता है मल्टीकल्चरलिज्म। एंड इसमें जो मेजर थिंकर हैं एंड सबसे जो मेजर थिंकर है बिल किमलिका, एंड जो मैटिस का कॉन्सेप्ट दिया है वो भी बिल किमलिका ने ही दिया है। सो बिल किमलिका की बुक है मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप आ लिबरल थियरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। इनकी ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने माइनॉरिटी राइट्स को सपोर्ट किया है डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में एंड इन्होंने 5 टाइप ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप्स बताए हैं जिसमें से एक ग्रुप मैटिस का भी है। सो पहला जो ग्रुप है वो नेशनल माइनॉरिटीज़ का है, सेकंड मैटिस का है, थर्ड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का है, फोर्थ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का है एंड फिफ्थ इग्निजियस पीपल्स का है। मैटिस उन पर्सन को बोला जाता है, उन इमिग्रेंट्स को बोला जाता है जो इलीगल तरीके से किसी अदर कंट्री में किसी अदर सोसाइटी में जाता है। इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं, जो डंकी मूवी भी आई वो मैटिस कैटेगरी में ही आ जाते हैं कि किस तरीके से लोग किसी अदर कंट्री में इलीगल तरीके से जाते हैं, वो कभी भी उस कंट्री के सिटीजन नहीं बन पाते हैं। और वो ग्रुप राइट की बात करती हैं। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है कि ग्रुप राइट की बात किसने की है, तो ग्रुप राइट की बात बिल किमलिका ने की है। ग्रुप राइट में वो 3 टाइप के राइट बोलती हैं, वो माइनॉरिटी राइट्स और ग्रुप राइट्स की बात करते हैं कि जो माइनॉरिटी में है उनको फ्रीडम और इक्वालिटी मिले इंडिविजुअल को, इसलिए हमें उन्हें कुछ ग्रुप राइट देने चाहिए। अगर ये ग्रुप राइट नहीं होंगे तो इनको वो इक्वालिटी और फ्रीडम नहीं मिल पाएगी। सो वो पहला ग्रुप राइट बोलती है सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स का, सेकंड वो बोलती है पॉलीएथनिक राइट्स का, थर्ड वो बोलते हैं स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट। ये तीनों राइट वो कहती है जो भी माइनॉरिटीज़ में है उनको फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी रखने के लिए ये 3 राइट्स उनको देने चाहिए। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है। अब चार्ल्स टेलर देख लेते हैं। देखिए मल्टीकल्चरलिज्म में जितने भी मेजर थिंकर्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। इनकी जो बुक है मल्टीकल्चरलिज्म एग्जामिन द पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन, ये बुक इन्होंने लिखी है, लेकिन जो एडिट की है वो एमी गॉटमैन ने की है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि इस बुक को एडिट किसने किया है, क्योंकि एनटीएस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी फ्रेम करने लग गया है। सेकंड क्वेश्चन, Who among the following has used the term internal restriction and external restriction in the discourse of multiculturalism? ये 2023 का क्वेश्चन है। सो आपके ऑप्शन है, पहला बिक्खू पारेख, सेकंड है बिल किमलिका, थर्ड है आपका ओकिन एंड फोर्थ है आपका बी वेरी। सो जो इसमें मल्टीकल्चरलिज्म में इंटरनल रिस्ट्रिक्शन एंड एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन की बात की है वो बिल किमलिका ने की है। हम आगे देख लेते हैं। सो देखिए बिल किमलिका ने इन दोनों वर्ड का यूज़ किया है किस लिए कि जो माइनॉरिटी कल्चर है, माइनॉरिटी पीपल है, उनको चैलेंज फेस करना पड़ता है मल्टीकल्चरल सोसाइटी में। 2 रिस्ट्रिक्शन उनके पास रहता है, एक इंटरनल रहता है, एक एक्सटर्नल रहता है। इंटरनल रिस्ट्रिक्शन क्या है? इंटरनल रिस्ट्रिक्शन में कहते हैं जो लिमिटेशन माइनॉरिटी कल्चर पर रहती है उनके मेंबर के ही थ्रू, मतलब जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं उनके ही मेंबर अगर उन पे रिस्ट्रिक्शन बनाए कि इस कल्चर में ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता, वो किस में आ जाएगा? इंटरनल रिस्ट्रिक्शन में आ जाएगा। सेकंड है एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन, जो माइनॉरिटी कल्चर है उस पर कोई डोमिनेंट कल्चर रिस्ट्रिक्शन बनाए वो आ जाता है एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विल किमलिका इज द पियोनियर ऑफ विच राइट्स? तो देखिए मल्टीकल्चरलिज्म में विल किमलिका, बिक्खू पारेख काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये आपका 22 नवंबर 2021 का क्वेश्चन है। इसमें आपका पहला आ जाएगा पॉलिटिकल राइट्स, सेकंड आपका आ जाएगा लीगल राइट्स, थर्ड आपका है नेचुरल राइट एंड फोर्थ है कल्चरल राइट्स। सो सब स्टूडेंट को पता होगा इसका सही ऑप्शन क्या है, फोर्थ वन कल्चरल राइट।
हम देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके विल किमलिका से हैं। भिक्खू पारेख भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए भिक्खू पारेख की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक री थिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिकल थियरी, ये इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। बुक तो इन्होंने और भी लिखी है लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। भिक्खू पारेख ने देखिए जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको एज इट इज़ ना बने रहे, वो चाहते हैं कि कल्चरल डाइवर्सिटी ख़त्म हो जाए। डायलॉग को प्रेफर करते हैं कि जब हम बात करेंगे एक दूसरे कल्चर में सो वो क्या हो जाएगा, एसिमिलेट हो जाएगा एक दूसरे में, एंड जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो कम से कम हो जाएगी। सो वो एसिमिलेट होने के लिए 3 मेथड बताते हैं कि हम किस तरीके से एसिमिलेट कर सकते हैं। पहला बोलते हैं कल्चरल एसिमिलेशन मॉडल। तो इसमें वो मेल्टिंग पॉइंट देते हैं, वो कहते हैं कि जो डोमिनेंट कल्चर है उस कल्चर में ही माइनॉरिटी ग्रुप अपने आप को एसिमिलेट कर ले, उस ग्रुप में घुल मिल जाए, उनके कल्चर को अपना ले, तो वो क्या होता है कल्चरल एसिमिलेशन मॉडल। तो देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है, एक तो जो इन्होंने 3 मॉडल्स दिए हैं उसमें बन सकता है कि उन 3 मॉडल कौन कौन से हैं वो बताइए, या फिर ये आ सकता है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये मेल्टिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया। सो मेल्टिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट दिया है भिक्खू पारेख ने, क्योंकि भिक्खू पारेख क्या कहते हैं जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो खत्म हो सकती है, उसको हम कम्युनिकेशन के थ्रू ख़त्म कर सकते हैं, उसको हम एसिमिलेट कर सकते हैं। वही विल किमलिका कहती है कि जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो बनी रहेगी एंड वो एसिमिलेट नहीं हो पाएगी, इसलिए हमें ग्रुप राइट्स देने चाहिए। ओके, सेकंड वो बोलते हैं सिविल एसिमिलेशन मॉडल। जो माइनॉरिटी कल्चर है वो अपने प्राइवेट स्पेयर में कुछ भी करे, किसी भी कल्चर को अपना, लेकिन जो सिविक वैल्यू है उसमें एक मेजर कल्चर होना चाहिए, डोमिनेंट कल्चर। तीसरा वो बोलते हैं बेंच नेग्लेक्ट। बेंच नेग्लेक्ट में क्या करता है, पॉलिसी और एटीट्यूड वेयर द गवर्नमेंट और डोमिनेंट ग्रुप इग्नोर्स द स्पेसिफिक नीड एंड इशू ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप्स। मतलब माइनॉरिटी ग्रुप्स को कोई इशू हो, नीड हो, वो उसको इग्नोर करते हैं, इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते हैं, मतलब इंटरफेयर नहीं करते हैं। सो ये तीनों मॉडल दिए हैं भिक्खू पारेख ने। एंड मल्टीकल्चरलिज्म में से जो अदर थिंकर हैं उनकी बुक है वो भी हम एक बार देख लेते हैं अगर वहाँ से क्वेश्चन बनता है। नैन्सी फ्रासर, इनकी बुक है रीडिस्ट्रीब्यूशन और रिकॉग्निशन। उन्होंने मल्टीकल्चरलिज्म में मेनली इकोनॉमिक इक्वालिटी और कल्चरल रिकॉग्निशन की बात की है कि जब मल्टीकल्चरलिज्म में जो अलग अलग कल्चर है, माइनॉरिटी कल्चर है, उसमें जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है हमें उसको कम करना है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करेंगे एंड कल्चरल रिकॉग्निशन को अपना लेंगे तो हमें सोशल जस्टिस मिल जाएगा। सेकंड है हेबरमास। हेबरमास की बुक है द इंक्लूजन ऑफ अदर्स, स्टडी इन पॉलिटिकल थियरी। एंड इरिस मैरियन यंग, इनकी बुक है जस्टिस एंड द पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस। कुछ और अदर थिंकर्स हैं जो मल्टीकल्चरलिज्म की बात करते हैं एंड किस बुक में करते हैं, यहाँ से इतना ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंज आइडियोलॉजिकल फोकस ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट अंडर डिफरेंट स्टेज क्रोनोलॉजिकल। जितने भी फेमिनिस्ट मूवमेंट हुए हैं उसको हमें क्रोनोलॉजी में लगाना है। फोकस ऑन राइट टू वोट फॉर वुमेन। सेकंड, फोकस ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। थर्ड, फोकस ऑन कल्चरल एंड कॉन्टेक्स्ट। फोर्थ, फोकस ऑन इको फेमिनिज्म। सो इनको हमें क्रोनोलॉजी में लगाना है। क्रोनोलॉजी में लगाने से पहले पर्टिकुलर ये किस कैटेगरी में आते हैं, कौन से मूवमेंट से बिलोंग करते हैं, उसमें मेजर थिंकर कौन कौन से हैं, हम इसमें ये भी देख लेंगे। सो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन है आपका ABCD, DCBA। थर्ड ऑप्शन है आपका BCDA। फोर्थ ऑप्शन है आपका CBAD। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ए रहेगा, ABCD। ये सारे ही क्रोनोलॉजी में लगे हुए हैं। सो हम देख लेते हैं फेमिनिज्म। देखिए फेमिनिज्म का जो मेनली एड्रेस वो करता है वो जेंडर इनइक्वालिटी को करता है एंड वो वुमेन से रिलेटेड राइट्स को मांगता है कि वुमेन पे ये सारे राइट्स होने चाहिए। फेमिनिज्म भी काफ़ी टाइप में डिवाइडेड है, सो हम एक एक करके उनको देख लेते हैं। सो सबसे पहले आता है लिबरल फेमिनिज्म। लिबरल फेमिनिज्म जो मेनली बात करता है वो लीगल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात करता है, मतलब इक्वालिटी चाहता है वो लीगल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म में, लाइक इंडिविजुअल राइट्स हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। मतलब वो ये कहता है कि फीमेल के पास भी ये सारे राइट्स होने चाहिए। सो सिंपल जो राइट्स की डिमांड करता है लीगल फॉर्मेट में वो क्या है, लिबरल फेमिनिज्म। इक्वल राइट्स थ्रू लीगल रिफॉर्म एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है। ओके, रिस्पेक्ट एवरीवन, इक्वल राइट फॉर एवरीवन की बात ये करता है। ओके, अब इसके जो मेजर थिंकर्स हैं वो हम देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन बना है कि लिबरल थिंकर्स कौन कौन, लिबरल फेमिनिज्म के थिंकर कौन कौन से हैं, रेडिकल फेमिनिज्म के थिंकर कौन कौन से थिंकर्स एंड उनकी बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो पहला है हैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। इनकी बुक है आ विडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेटी फ्रीडमैन, इनकी बुक है द फेमिनाइन एंड मैस्टिक
जॉन स्टुअर्ट मिल की है द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, तो इनकी बुक आप याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप ऑफ फेमिनिज्म में रेडिकल फेमिनिज्म है। रेडिकल फेमिनिज्म रूट कॉज जानना चाहता है कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो किस बेसिस पे है, उसको एग्जामिन करने की बात करता है। एंड वो कहता है कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसका जो मेन रीजन है वो पैट्रियार्की, वो एक काम या लीगल फॉर्मेट में ना जाके रेडिकल व्यू से इसको खत्म करना चाहता है बाय रूट कि ये इसकी रूट क्या है, तो वो पैट्रियार्की उसकी रूट को मानता है एंड उस पैट्रियार्की को ही खत्म करने की बात रेडिकल फेमिनिज्म करता है। रेडिकल फेमिनिज्म में ये जो थिंकर हैं एंड्रयू डॉर्किन, इनकी बुक है पोर्नोग्राफी मैन पजेसिंग वुमेन, 1981 में आई है। कैथरीन मैकिनन, इनकी सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन, 1979 में आई है। शुलामित फायरस्टोन, इनकी है डायलेक्टिक ऑफ सेक्स केस ऑफ फेमिनिस्ट रिवॉल्यूशन, 1917 में आई है। देखिए इसमें मैचिंग में भी काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि आपको ये सारे नाम दे दिए, इनके बुक्स के साथ मैच करना है, तो आप वो भी देख लीजिएगा। इसमें जो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं या तो आपके आ सकते हैं जो आपने पीछे क्वेश्चन देखा भी है कि इनको क्रोनोलॉजी में लगाना कि सबसे पहले क्या आया उसके बाद क्या आया, सो ये जो आपको बताया जा रहा है क्रोनोलॉजी में लगे हुए हैं। सेकेंडली लिबरल थिंकर्स कौन कौन से हैं, रेडिकल फेमिनिस्ट थिंकर कौन कौन से हैं वो आ जाएगा, या उनकी बुक एंड मैचिंग के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर एप्लीकेबल टू फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। स्टेटमेंट में कौन सी स्टेटमेंट है जो फेमिनिस्ट को क्रिटिसाइज करती है, ये 2019 का क्वेश्चन है। फर्स्ट, रेक्यूपरेट द फीमेल राइटर्स इग्नोर बाय द कैनन, fully endorse the social construction of gender, valorize the traditional canon uncritically, mostly reject the essentializing of male and female। तो आपके ऑप्शन हैं A and B, B and C, A and D and A and C। सो जिसका सही राइट ऑप्शन होगा वो आपका थर्ड होगा A and D। रिमेनिंग ये देख लेते हैं, मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट फेमिनिस्ट। देखिए सबसे पहले लिबरल फेमिनिस्ट आया, उसके बाद आपका रेडिकल फेमिनिस्ट आया, अब जो थर्ड आपका आया वो मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट फेमिनिज्म। इसमें बात की गई थी कि जो ये इनइक्वालिटी है इसका रीज़न इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, क्लास स्ट्रगल है। इसमें कहते हैं कि फीमेल को ओनली घर तक रखना एंड वो बाहर जाके जॉब नहीं करती क्योंकि घर पर उनको कोई सैलरी भी नहीं मिलती है हाउस होल्ड के काम में, सो इसलिए ये डिवीज़न हो गया है क्यों पैट्रियार्की की वजह से। तो वो जो मेन रीज़न मानते हैं कि जो फीमेल की सिचुएशन है फेमिनिज्म में, उसका रीज़न है इंटरसेक्शन ऑफ कैपिटलिज्म एंड पैट्रियार्की। जो कैपिटलिज्म बना है कैपिटलिज्म की वजह से एंड पैट्रियार्की की वजह से फीमेल की ये सिचुएशन है, इसलिए हमें रेडिकली इन दोनों को ख़त्म करना होगा। इसके जो मेजर थिंकर है वो आपका फ्रेडरिक एंजल है, इनकी बुक है फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, 1884 में आई है। सिल्विया फेडरिकी, इनकी बुक है द स्पेक्टर ऑफ द फेमिनिस्ट ऑन द रोल ऑफ द जेंडर इन कैपिटलिज्म, 2004 में आई है। एंजेला डेविस, इनकी है वुमेन रेस एंड क्लास, 1981 में आई है। तो मार्क्सिस्ट थिंकर की ये बुक हैं। हम देख लेते हैं अदर इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म। अब देखिए ये जो फेमिनिज्म आया लिबरल रेडिकल मार्क्सिस्ट, इनका पर्टिकुलर एक व्यू है, लेकिन इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म अलग अलग कॉन्सेप्ट को मानने वाले, मतलब उनको इंटरसेक्ट कर मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ आइडेंटिटी एंड ऑपरेशन इंटरसेक्ट्स आ गए जिसमें ओके। इसके जो थिंकर्स हैं किम्बर्ली क्रैनशॉ, इनकी जो बुक है डीमार्जिनलाइजिंग द इंटरसेक्शन ऑफ रेस एंड सेक्स, 1989 में। चंद्र तालपाड़े मोहंती, इनकी बुक है फेमिनिज्म विदाउट बॉर्डर्स, डीकोलोनाइजिंग थियरी प्रैक्टिसिंग सॉलिडारिटी, 2003 में आई है। इको फेमिनिज्म वुमेन एक्सप्लॉयटेशन एंड एनवायरनमेंट को मिला के लिंक करने के बाद ये लेके आए हैं। सो इसमें भी वो कहते हैं कि जो एनवायरनमेंट एंड वुमेन का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसका रीज़न पैट्रियार्किकल एंड कैपिटलिस्ट सिस्टम ही है। इसके जो थिंकर हैं वो आपके वाल प्लमवुड, इनकी बुक है फेमिनिज्म एंड द मास्टरी ऑफ नेचर, 1993। एंड कैरोलिन मर्चेंट, द डेथ ऑफ नेचर, वुमेन इकोलॉजी एटिफिक रिवॉल्यूशन, 1980s। सो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो PYQ के बेसिस पे आपको डिटेल में डिस्कस कराए गए हैं। देखिए क्योंकि अभी जो NTA क्वेश्चन पूछने लगा है वो काफ़ी डिटेल में पूछने लगा है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है अगर आपको अपना नेट और JRF क्वालिफाई करना है। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।